हेलो स्टूडेंट्स, अब आप आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल द टारगेट मैथ्स पे। हम रंजीत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाएंगे लोगारिथमिक फंक्शन। अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं, या आप इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करते हैं, या आप ग्रेजुएशन में मैथ लेकर पढ़ते हैं, या कभी फिजिक्स पढ़ते हैं, या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, या आप बीटेक कर रहे हैं, या आप 9th में हैं या 10th में, अगर पढ़ाई से आपको थोड़ा सा संबंध है तो आज का क्लास आपके लिए है। अतः इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है लोगारिथमिक फंक्शन, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको सबसे पहले लोगारिथमिक फंक्शन क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, लॉग कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं, एंटी लॉग क्या होता है, कॉमन लोगारिथमिक क्या होता है, नेपेरियन लोगारिथमिक क्या होता है, लॉग का क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, और कैसे हम लॉग टेबल देखते हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो हम चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं लोगारिथमिक फंक्शन। और आपको पता होना चाहिए कि लोगारिथमिक फंक्शन किस तरह का होता है। तो सबसे पहले यह जानिए कि लोगारिथमिक फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स टू बेस ए होता है, जहाँ ए का मान 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 नहीं होता है, और साथ ही x 0 से बड़ा होता है। log x है, नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, log x टू बेस ए, इसको पढ़ते हैं log x टू बेस ए। यानी सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम पढ़ेंगे log x टू बेस ए। और ए यहाँ क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है, तो ए 0 से बड़ा है लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, और साथ ही x भी 0 से बड़ा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लोगारिथमिक फंक्शन बोलते हैं, लघुगणक फलन बोलते हैं। यहाँ पर जो है फंक्शन को आपको पता है कि फंक्शन तो y बराबर होता है, तो यहाँ से अगर इसको y लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर log x टू बेस हो जाएगा। अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर ले, नहीं, तो वो इस रूप में हो जाता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि y बराबर log x टू बेस ए है ना, तो ये log के रूप में है, और एक्सपोनेंट के रूप में, पावर के रूप में, घात के रूप में अगर हम लोग इसको बदलेंगे तो ये हो जाता है a के पावर y बराबर x है। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि 3 पे पावर 4, यहाँ पर हम लिखे हुए 3 के पावर 4 कितना होता है, 81। 3 पे पावर 4 कितना होता है, 81 होता है, सबको पता है। तो ये कौन सा रूप हुआ, ये एक्सपोनेंट का रूप हुआ, घातांक का रूप हुआ, नहीं, पावर का रूप हुआ कि 3 के पावर 4 जो होता है वो 81 हो जाता है। अब हम पूछेंगे कि 81 का लॉग कितना होगा जब बेस 3 हो। यानी यहाँ पर हम लिख दिए हैं, क्या पढ़ेंगे इसको, लॉग 81, नहीं, log 81 टू बेस 3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 81। तो 9 के पावर 2 रहेगा अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में, पावर के रूप में, तो सबको पता है कि 9 के पावर 2 जो 81 होता है। तो हम पूछेंगे 81 का लॉग कितना होगा जब बेस क्या हो, 9 हो, तो 2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये होता है कि कहीं पर देखिए, जैसे लॉग क्या है कि लॉग ऐसा रहता है, लॉग एक्स रहता है टू बेस है, कहीं कहीं पर बेस छुपा हुआ भी आपको मिलता है, लेकिन बिना बेस का लॉग नहीं होता। सबसे पहले जान लीजिए, कहीं भी लॉग होता है तो उसका बेस होता है। तो इसको पढ़िए, लॉग एक्स टू बेस ए वाई है। तो अगर इसको पावर के रूप में, घात के रूप में जब बदलते हैं ना, तो यहाँ जो बेस है वो तो रहेगा ही, इधर वाला वाई जो है ए के पावर में आ जाता है और ए बराबर में चला जाता है, यानी ए के पावर वाई जो है एक्स है। जैसे यहाँ पर जो है एक चीज़ और समझिए, 81 का लॉग देखिए निकाले हैं तो 4 आया है, और यहाँ 81 का लॉग कितना आया है, 2 आया है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 81 का लॉग कितना होता है, तो बोलेगा नहीं पता है हमें, क्योंकि बिना बेस का तो लॉग होता नहीं है। जब तक बेस नहीं बताया जाए वह गलत होगा, जब तक आपको बेस नहीं बताया जाए गलत होगा। हम पूछेंगे 81 का लॉग कितना होता है, अब बेस नहीं बोले तो ये गलत हो गया। यहाँ पर वही चीज़ समझाए हैं कि 81 का लॉग देखिए 4 भी होता है, और 81 का लॉग निकाले हैं तो 2 भी होता है। नहीं, तो प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो है बेस में कितना है, 3 है, नहीं, तो log 81 टू बेस 3 रहेगा तो उसका वैल्यू 4 हो जाएगा, और log 81 टू बेस 9 होगा तो उसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। यानी 81 का लॉग देखिए एक बार 4 भी आया, एक बार 2 भी आया। यानी बेस अगर चेंज हो जाएगा तो उसका लॉग का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 81 का लॉग क्या होता है, नहीं, log 5 का वैल्यू क्या होता है, तो ऐसा हम लोग नहीं पूछ सकते हैं। जो पूछता है वो गलत पूछता है, क्योंकि बिना बेस का लॉग नहीं होता है। इसके आगे भी हम चर्चा करेंगे लॉग के बारे में, लेकिन यहाँ पे समझिए इसको। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लेके नीचे समझा दे रहे हैं। सबसे पहले घात, आपको पावर पता है, 2 के पावर 4 कितना होता है,
2 के पावर 4 कितना होता है? 16 होता है, सबको पता है। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। अब जो है कहने का मतलब वो ये कोई किस रूप में है? तो घातांक के रूप में। तो हम पूछेंगे log 16 टू बेस log कितना है? 16 टू बेस 2 कितना होगा? तो 4 हो जाएगा। कहने का मतलब log 16 का मान अगर आपसे हम यहाँ पर पूछ रहे हैं तो आपको देखना है बेस क्या है? 2 है। तो 2 पर कितना पावर रखेंगे कि 16 हो जाएगा? वही उसका log हो जाता है। तो हम बोलेंगे 2 के पावर 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि log 16 यानी log 16 जब बेस 2 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे क्या? log 16 टू बेस 2 इक्वल टू 4। पता चल रहा है आपको कि 2 के पावर अगर 4 16 होगा तो अगर log के केस में लिखेंगे तो log 16 टू बेस 2 कितना होगा? 4 हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब 2 पे कितना पावर रखेंगे कि 16 हो जाएगा? तो 4, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा। उसी तरीका देखिए -2 के पावर 3 कितना होगा? -3 के पावर जो है 3 के पावर -2 कितना होगा? हम यहाँ पे लिखे हुए हैं 3 के पावर में -2। तो आपको पता है कि 3 के पावर में 2 रहता तो 9 हो जाता। 3 के पावर में 2 रहता तो 9 हो जाता। माइनस लगाओ इसलिए 1/, में चला जाएगा। नहीं, तो 3 के पावर -2 कितना होगा घातांक में? तो 1/9 होगा। 3 के पावर -2 1/9 होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/9 का log कितना होगा जब बेस 3 हो? तो कहेंगे -2 होगा। यहाँ वाला जो पावर है वो आ जाएगा। यहाँ देखिए 2 पावर में 4 था, 4 आ गया। पावर -2 है तो -2 आ गया। यहाँ पर देखिए पावर में 3/2 है तो यहाँ 3/2 आ गया। पावर -3/2 है तो यहाँ -3/2 आ गया। तो इसकी समझिए इसको कि हम पूछेंगे log 1/9 टू बेस 3 कितना होगा? तो -2 है, क्योंकि 3 पे पावर -2 1/9 हो जाता है। अब यहाँ पर है 25 के पावर 3/2 कितना होगा? तो 125 होगा। घातांक में है ये, क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 2 कट जाएगा। 5 पे पावर 3 125 होता है। तो 25 के पावर 3/2 125 होता है घातांक के फॉर्म में, पावर के रूप में। पावर सबको पता है। अब log के केस में क्या हो जाएगा? तो log देखिए 125 टू बेस 25 log 125 टू बेस 25 इसका वैल्यू कितना होता है? तो यहाँ वाला जो पावर है वो आ जाएगा 3/2। अब आपको पता है 9 पे पावर -3/2 कितना होता है? तो 1/27। नहीं, यहाँ 3 का स्क्वायर कर जाएगा, 2 कट जाएगा। 3 के पावर 3 कितना होता है? 27 होता है, लेकिन माइनस लगा तो 1/2 हो जाएगा। तो 9 पे पावर -3/2 1/27 होता है। तो अगर यहाँ पर 1/27 का log पूछेंगे जब बेस 9 होगा कितना हो जाएगा? तो -3/2 हो जाएगा। तो ये आपको एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, ये आपको पावर के रूप में है, ये आपको घात के रूप में है। नहीं, ये आपको इंडिसेस के रूप में है, और ये किस रूप में है? log के रूप में। तो हम आपको बतलाए कि यहाँ पर देखिए 81 का log 4 भी आया और 81 का log 2 भी आया है। क्यों 2 आया, क्यों 4 है? क्योंकि बेस दोनों जगह क्या हुआ है? बदल गया है। तो बेस बिना बेस का log नहीं होता, ये बात तो आप पहले जान लीजिए। जब तक बेस नहीं दिया हुआ हो log का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे हम लोग कॉमन लोगारिथमिक और नेपियर लोगारिथमिक आगे पढ़ाएंगे तो और आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि बिना बेस का log का कोई मतलब नहीं होता है। अगर कहीं बेस नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि बेस वहाँ पे छुपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर आपको दिखाए कि 81 का log 4 भी होता है और 81 का log 2 भी होता है, क्योंकि बेस चेंज होगा। उसी तरीक़ा से आप कोई भी पावर लेकर देखिए। अगर जैसे कि आपको हम बोलेंगे 2 पे पावर 5 कितना होगा? 2 पे पावर के 5 कितना होगा? तो 32 होगा। 2 पे पावर 5 कितना होगा? 32 होगा। नहीं, तो अगर 32 का log पूछेंगे जब बेस 2 होगा तो कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। नहीं, हम आपसे पूछेंगे कि 4 पे पावर 3 कितना होता है? 4 पे यानी 4 के पावर 3 कितना होता है? तो 64 होता है, 64 होता है। तो log 64 का वैल्यू क्या होगा जब बेस 3 होगा? तो क्या हो जाएगा? 4, जब बेस 4 हो जाएगा 3 हो जाएगा। नहीं, हम करके कुछ बतलाते हैं यहाँ पर। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिएगा कि लोगारिथमिक फंक्शन क्या है। हम पूछेंगे कैसा होता है? तो f(x) = log x टू बेस a होता है, जहाँ a का मान याद रखिए 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा जहाँ तक लेना है वहाँ तक आप ले लीजिए, लेकिन 1 नहीं लेना है आपको। और x जो है वो 0 से बड़ा लेना है।
इस तरह से डिफाइंड करता है लॉगरिथमिक फंक्शन। एक चीज़ आप देखें यहाँ पर कि x का वैल्यू 0 से बड़ा हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर नहीं, लेकिन y का वैल्यू जो है देख रहे हैं कि यहाँ माइनस में भी निकल रहा है, एक इसका वैल्यू निकल रहा है यहाँ पर, एक इसका वैल्यू होता है, y का ना होता है, तो y जो आपका नेगेटिव भी आ रहा है। तो कहने का मतलब log का वैल्यू जो है नेगेटिव भी, माइनस में भी निकलता है, log का वैल्यू माइनस में भी निकलता है। लेकिन हम लोग याद रखेंगे जब log निकालेंगे जिस समय, उस समय 0 से बड़ा संख्या के लिए निकालेंगे, नहीं 0 से बड़ा जो भी संख्या होगा उसके लिए, लेकिन उसका आंसर माइनस पे। जैसे यहाँ पर देखिए 3 पे पावर -2 1/9 है, लेकिन अगर 1/9 का अगर हम log निकालते हैं तो -2 है, नेगेटिव भी आ रहा है। तो आपको पता होगा कि log का वैल्यू माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, लेकिन x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। नहीं तो हम आगे डोमेन और रेंज का बात करेंगे, वहाँ पर इसका जोड़ी पड़ेगा, तो आप याद रखिएगा इसको। हम मिटा के यहाँ पर देखते हैं इसको, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे क्या होगा आप लोग क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जैसे कुछ और पावर लेते हैं, नहीं एक्सपोनेंट के रूप में हम देखेंगे और फिर जो है लॉग के रूप में। जैसे आपको अगर हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 10 कितना होगा, 2 पर पावर 10 कितना होगा, तो 2 पे पावर 10 जो हो जाएगा 10 से 24 होता है, नहीं होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 128 256 512 10 से 24 होता है। 2 पे पावर 10 आप निकाल कर देखिएगा 10 से 24 होता है। अब हम पूछेंगे कि लॉग के केस में, देखिएगा कि ये लॉग हम निकालने के लिए अगर बोलेंगे लॉग 10 से 24 का लॉग कितना होगा जब बेस 2 होगा, यानी पढ़ेंगे क्या इसको, लॉग 10 से 24 बेस 2, लॉग 10 से 24 बेस 2, तो इसका वैल्यू ए पावर जो यहाँ पर वो आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर कि जैसे कहीं पर हम बोलते हैं, नहीं 4 पे पावर 3 कितना होगा, तो 4 चौका 16 चौका 64 होगा। अगर हम पूछेंगे log 64 नहीं log 64 जब बेस 4 होगा कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोग क्या करते हैं, log निकाल लेते हैं। तो आपको log समझ में आ रहा है ना कि log कोई भी अगर पावर में दिया हुआ है तो उसको हम log के रूप में देख सकते। जैसे यहाँ पर हम पूछेंगे log 64 का वैल्यू कितना होगा, तो कहने का मतलब अगर बेस 4 है तो आपको देखना है कि 4 पर कौन सा पावर रखेंगे कि 64 आ जाएगा, तो 4 के पावर 3 रखेंगे तो 64, इसलिए इसका मान 3 हो जाएगा। नहीं इसी तरह से यहाँ पर log 10 से 24 पूछ रहा है, तो 10 से 24 देखेंगे बेस 2 है तो 2 पे पावर कितना रखेंगे कि 10 से 24 हो जाएगा, तो 10 रखेंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या देख सकते हैं कि log का वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, अगर हम आपसे पूछे कि a पे पावर 0 कितना होगा, 1 होगा, याद रखिएगा a यहाँ पर 0 से बड़ा है लेकिन 1 नहीं है, इसको ध्यान में रखना। अब a पे पावर 0 कितना होगा, तो आपको पता है 0 को छोड़कर किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये log के केस में लिखेंगे तो log 1 टू बेस a कितना हो जाएगा, 0, यानी log 1 का वैल्यू जब बेस a होगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। उसी तरीक़ा से हम आपसे अगर पूछ दे यहाँ पे कि a पे पावर 1 कितना होगा, तो a होगा, तो उसी तरह से log के केस में अगर लिख ले log a टू बेस a कितना होगा, 1। याद रखिए जितना log रहे मतलब जिसका log कहेगा निकालने के लिए, बेस भी दोनों अगर समान होगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। यानी जिस नंबर का log निकालने के लिए कहे वो नंबर और log का बेस अगर दोनों समान रहता है तो हमेशा उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर इसका क्या होता है, log 1 का log निकालते हैं हम लोग किसी भी बेस पर, जो बेस डिफाइंड है उस पर, तो उसका मान हमेशा 0 होता है। इसको माइंड में सेट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका डोमेन क्या होता है। तो आपको पता है कि फंक्शन में x का जो वैल्यू हम रख सकते हैं सभी उस फंक्शन का डोमेन हो जाता है। तो बोलता है तो x का मान 0 से बड़ा लेने के लिए, तो 0 से बड़ा, तो 0 से छोटा तो आप ले नहीं रहे हैं यहाँ पर, तो क्या इसका डोमेन क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो 0 से इन्फिनिटिव हो जाएगा। और रेंज इसका क्या हो जाएगा, तो आप तो रेंज देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर आ सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R हो जाएगा। और इसका ग्राफ हम बतलाएंगे, अभी नहीं, ग्राफ इसमें हम बाद में बतलाएंगे, अभी आगे बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ाना है। अभी तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है इसका बात किए, और लॉग का कैसे कॉमन लॉगरिथमिक क्या होता है और नेपेरियन लॉगरिथमिक क्या होता है। तो याद रखिए जब बेस 10 हो जाएगा, जब बेस 10 हो जाएगा, तो उस तरह के लॉगरिथमिक को हम लोग कॉमन लॉगरिथमिक कहेंगे। और जब बेस ई रहेगा तो उस तरह के लॉगरिथमिक को हम लोग नेपेरियन लॉगरिथमिक कहते हैं। याद हो गया होगा, जब बेस 10 होगा, लॉग का जब बेस 10 होगा तो उसे हम कॉमन लॉगरिथमिक कहेंगे। और जब लॉग का बेस ई होगा, ई का एक मान होता है 2.71828 जो एक अपरमेय संख्या है, नहीं लगभग मान है यह,
तो जब बेस ई रहेगा तो उसे नेपेरियर लोगारिथमिक कहते हैं। और कॉमन लोगारिथमिक के बारे में गणितज्ञ हेनरी ब्रिग्स बतलाए थे, और नेपेरियर लोगारिथमिक के बारे में सबसे पहले जॉन नेपेरियर बतलाए थे, इसीलिए इसको हम लोग नेपेरियर लोगारिथमिक के नाम से जानते हैं। तो आपको याद हो गया होगा, बेस जब 10 होगा तो कॉमन लोगारिथमिक होगा, और बेस जब ई होगा तो नेपेरियर लोगारिथमिक होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log x टू बेस 10 y इक्वल टू log x टू बेस 10। अगर इसी को हम घात के रूप में बोलेंगे लिखने के लिए तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर y बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। नहीं, पीछे जो सिखाए हैं कि यहाँ पर जो रहता है उसी का आप log निकालते हैं, इसको बेस बोलते हैं, यानी पढ़ेंगे क्या, log x टू बेस 10। तो इसको एक लॉग के रूप में हो गया, लेकिन एक्सपोनेंट के रूप में, अगर पावर के रूप में, घात के रूप में इसको बदलेंगे तो यह हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर y किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। जैसे जो कि आपको पता है कि 10 के पावर 0 कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है। 10 के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। नहीं, अगर हम पूछेंगे इसको लॉग के केस में, इसका लॉग कितना होगा, तो याद रखिए इसको लॉग के केस में हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर कि log 1 टू बेस 10 इक्वल टू कितना, 0। यानी कहीं कहीं पर देखिएगा आप ऐसे लिखा हुआ रहता है log 1 बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ कि बेस छुपा हुआ है। अगर कहीं पर बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है कि बेस वहाँ पे छुपा हुआ है, क्योंकि बिना बेस का तो log होता ही नहीं, तो आपको पता है। यानी आप बोल सकते हैं यहाँ पर 1 का log जो है जब बेस 10 होगा तो कितना होगा, 0। यानी पढ़ेंगे क्या, log 1 टू बेस 10 बराबर 0, यानी log 1 का मान कितना हो गया, 0 हो गया यहाँ पर। अगर आपको पता है 10 के पावर 1 कितना होगा, तो 10 होगा। 10 पे पावर 1 कितना होगा, 10 होगा। इसीलिए अगर log के फॉर्म में लिखेंगे तो log 10 टू बेस 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 1 होगा। इसी तरीक़ा से 10 के पावर 2 कितना होता है, 10 टू दी पावर 2 कितना होता है, तो 100 होता है। नहीं, 100 होता है यहाँ पे। और आपको log के केस में लिखने के लिए कहेंगे तो क्या हो जाएगा, log 100 टू बेस 10 इक्वल टू 2 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से 10 टू दी पावर 3 कितना होता है, तो 1000 होता है। आप पूछेंगे log 1000 जब बेस 10 होगा तो कितना होगा, तो 3 हो जाएगा। नहीं हो गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 का log कितना हो रहा है, 0। 10 का log कितना होता है, 1। 100 का log कितना होता है, 2। 1000 का log कितना आया, 3 आया। कब, जब बेस 10 होगा, यहाँ पर याद रखिएगा। और ऐसा नहीं कि सब संख्या जो है, जितने भी संख्या आप देखे हैं सब 10 का घात हो ही जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा यहाँ पर 10 का घात था इसलिए ऐसा हो गया, और यहाँ पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रहा है 0 1 2 3। लेकिन जरूरी नहीं कि सबका log जो पूर्णांक संख्या ही आएगा, दशमलव वाला भी आता है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आपको फिलहाल यहाँ पर समझना है कि कॉमन लोगारिथमिक क्या होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जब log का बेस 10 होगा तो उसे कॉमन लोगारिथमिक भी बोलेंगे। नहीं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको पता है इस तरह से कि कहीं पर ऐसा रहता है, आपको पता है कि 1/10 है। नहीं, तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 को नहीं, या इसे 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं। 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं, या ऐसे समझिए आप, ऐसे समझिए आप 10 टू दी पावर हम पूछेंगे कि 0 कितना होता है, तो बोलिएगा 1 होता है। 10 टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह से हम बोलेंगे कि 10 टू दी पावर -1 कितना होता है, तो पावर में -1 है तो इसको हम 1/10 लिख सकते हैं, और 1/10 को 0.1 भी हम लिख सकते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि 10 टू दी पावर -2 कितना होता है, तो बोलिए इसको हम 1/100 लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं, और इसको कितना 0.01 लिख सकते हैं। इसी तरह से 10 टू दी पावर -3 को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कितना 1000, और इसको 0.00 कितना 1 हम लिख सकते हैं। अब इसको, ये तो पावर के रूप में हुआ, घातांक के रूप में हुआ, एक्सपोनेंट के रूप में हुआ। नहीं, लेकिन इसको log के केस में लिखना है तो आपको पता है क्या लिखेंगे, log 1 टू बेस 10 कितना हो जाएगा, 0। ये तो यहाँ भी बतलाए थे कि log 1 का मान 0 होता है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं log का बेस 10 ले लेते, किसका log निकालना है, तो 0.1 का। तो log 0.1 टू बेस 10 कितना हो जाएगा, log 0.1 टू बेस 10। तो यहाँ पावर में क्या दिया हुआ, -1 ना, तो इतना इक्वल टू -1 हो जाएगा। हम बोलते हैं log किसका 0.01 कितना हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से log 0.001 कितना होगा, तो -3 होगा।
देखिए यहाँ पर जो माइनस में पावर था, तो माइनस में पावर रहता है तो 1/, कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीक़ा से हम लोग लॉग के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए कि 1 का लॉग कितना होता है 0, 0.1, 0.1 क्या है, 0.1 का जो लॉग होगा कितना होगा, तो -1 होगा। 0.01 का लॉग कितना होगा, -2 होगा। 0.001 का लॉग कितना होगा, तो -3 होगा। अब जब बेस 10 है, कॉमन लॉगरिथमिक का यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं सिर्फ, आपको पता है कॉमन लॉगरिथमिक जब भी होगा तो बेस 10 होगा, दूसरा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है वहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए आप कि दशमलव के बाद, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कितने, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है नहीं, तो यहाँ -1 हो गया। दशमलव के बाद 2 अंक है तो -2 हो गया। दशमलव के बाद 3 अंक है तो -3 हो गया, वैल्यू नहीं हो गया। तो इस तरीक़ा से 10 का बेस लेके आप कुछ भी लॉग निकाल सकते हैं। यानी आपको याद रखना है, हम पूछेंगे कि कॉमन लॉगरिथमिक क्या होता है तो आप बतलाइएगा, वैसा लॉगरिथमिक जिसका बेस क्या हो, 10 हो, उस तरह के लॉगरिथमिक को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथमिक बोलते हैं। नहीं, कोई भी आदमी जनरली आप चलते बोलते रहते हैं, आप पूछ देता है कि log 100 का मान कितना होता है, बेस बोलता ही नहीं है, तो पूछना ही गलत हो गया उसका कि log 100 का वैल्यू क्या होता है, क्योंकि बेस बतलाया नहीं। और जब तक लोग बेस नहीं बताएगा तो आप कैसे बताइएगा कि कितना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मान कर चलते हैं कि कॉमन लॉगरिथमिक पूछा है, इसलिए बोल देते हैं कि log 100 का मान कितना होगा, 2 होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि 2 होगा ही, हम लोग मान लेते हैं कि ऐसा कि जो पूछा है ना वो कॉमन लॉगरिथमिक का बात किया, इसलिए हम लोग 2 बोल देते हैं। पूछ देगा कि log 1000 का मान कितना होता है, तो बोलिएगा 3 होता है, तो 1000 बोला, बेस तो नहीं बोला वो। लेकिन आपको याद रखना है बेस 10 लेकर अगर हम लोग बोलते हैं तब होगा, इसलिए बिना बेस अगर नहीं बोलता है कोई तो सही भाषा में अगर देखा जाए तो वह गलत बोल रहा है, क्योंकि बिना बेस का लॉग होता ही नहीं है। तो आपको एक तो लॉग के बारे में पढ़े लॉगरिथमिक फंक्शन में कि बेस 0 से बड़ा होता है, 1 नहीं होता है। एक तो पहले ये पता हो गया आपको कि लॉग का बेस क्या होता है, 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 नहीं होता है। दूसरा चीज़ आपको पता चल गया कि जब बेस 10 होगा तो उस तरह के लॉगरिथमिक को हम लोग कॉमन लॉगरिथमिक बोलेंगे। इस तरीक़ा से हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेपियर लॉगरिथमिक पर। नहीं, तो आपको याद रखना है जिसका बेस ई होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y = log x टू बेस ई, और इसी को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं, log x भी लिख कर चलते हैं। जैसे आप डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे कि हम बतलाए थे कि log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो 1/x। तो 1/x कब होगा डिफ्रेंशिएशन, जब उसका बेस कितना होगा, ई होगा। याद रखिए यहाँ पर ई नहीं भी लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि बेस ई लिखा हुआ है। और इसी को जो है आप कहीं कहीं पर जो है ln के रूप में भी लिख लेते हैं कि ln x लिख लेते हैं। तो याद रखना है कि ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब उसका बेस कितना होगा, ई होगा। पूछेंगे ई का वैल्यू कितना होता है, ई का मान कितना होता है, तो 2.7828, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.7828 लगभग होता है, अप्रॉक्स में होता है, क्योंकि यह एक अपर में संख्या है। तो हम आशा कर रहे हैं कि आपको यहाँ पर जो है पहले तो बतलाए लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, उसका डोमेन बतलाए, रेंज बतलाए, और फिर आगे क्या बतलाए आपको, कॉमन लॉगरिथमिक और नेपियर लॉगरिथमिक बतलाए। इसी को हम लोग नेचुरल लॉगरिथमिक भी बोलते हैं, प्राकृत लघुगणक भी बोलते हैं। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होइएगा। इसके आगे भी लॉग में अभी बहुत सारा चीज़ पढ़ाना है। लॉग का गुण क्या होता है, लॉग टेबल कैसे देखते हैं, मंटिसा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एंटी लॉग क्या होता है। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं। इसको आप लोग बार बार देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ भी जाएगा। बड़ी आसान तरीक़ा से हम बता दिए हैं। और अगला वीडियो फिर हम लोग लॉगरिथमिक का ही बनाएंगे, लॉग का ही, जिसमें लॉग का जो अगला टॉपिक बचा उसका बना देंगे। एक वीडियो बना देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप लोग देख नहीं पाइएगा उसको। इसीलिए आज इतना हम क्या करते हैं, रहने देते हैं, और आप लोग इसको बार बार पढ़िएगा।